नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे, जो कि इतिहास सेशन से आपका जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सारे प्रश्न JCERT जैक के किताब का है, बाहर का कुछ भी प्रश्न नहीं है, सभी हैंड रिटेन नोट्स है। आप यहाँ से अगर इस सारे प्रैक्टिस सेट को बना लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारा स्कोर आपका जो है उठ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो आप सभी JCERT जैक के किताब के नोट्स को पढ़ना नहीं भूलेंगे, साथ में उसके सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग यहाँ से अवश्य बना लीजिएगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरोध कब और कहाँ आंदोलन का शुरुआत की है। ठीक है, नील बगान जो है उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो कब और कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1917 ईस्वी बिहार के छपरा से, 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण, 1917 ईस्वी बिहार के गया, या कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरोध में 1917 ईस्वी बिहार के चंपारण, ठीक है, तो कब का आंसर हो गया 1917 ईस्वी में, और कहाँ, तो बिहार के चंपारण में आंदोलन का शुरुआत किए थे। ठीक है, किसके विरुद्ध, तो नील बगान मालिकों के विरुद्ध। नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की। देखिए बहुत ही MBBI प्रश्न है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। नील दर्पण नामक नाटक आप लोग भी याद कर लीजिएगा, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना किसने की, दीनबंधु अलू ने, दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु काली मित्र ने, या कोई नहीं। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक की रचना की थी। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था, मैसूर का, पटना का, ग्वालियर का, या नर्मदा का। ठीक है, तो हैदर अली कहाँ का शासक था, तो हैदर अली आपका मैसूर का शासक था। हैदर अली याद रख लीजिएगा। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना, टीपू मियाँ, टीपू सुल्तान, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद वहाँ का जो शासक बना वो कौन बना, उसका मैसूर का शासक टीपू सुल्तान को बनाया गया था। उसका पुत्र टीपू सुल्तान को बनाया गया था मैसूर का शासक। ठीक है, देखिए अंग्रेज़ों के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान भी इस युद्ध में शामिल हुआ, भाग लिया मैसूर को बचाने के लिए, और मैसूर को बचाते बचाते वीरगति को भी प्राप्त कर लिया टीपू सुल्तान ने यहाँ पे। तो चलिए, आंग्ल मैसूर युद्ध कै हुआ था, 4 हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें जो है कि यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वीरगति को प्राप्त किए थे। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिश, अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनबिट्रिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की। 1001 बार ये पुस्तक का नाम पूछ दिया है, इसलिए आप सभी को भी पूछ सकता है। पॉवर्टी एंड अनबिट्रिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या कोई नहीं। ठीक है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना की थी। भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है किसको? बताइए आप सभी को कि भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? 1001 बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही MBBI प्रश्न। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत जो है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इल्बर्ट बिल लागू किया गया। इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड इटली के समय, लॉर्ड क्लाइव के समय या कोई नहीं। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल जो है आपका लॉर्ड रिपन के समय लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? 1817, 1820, 1825, 1828। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है आपको 1825 ईस्वी में किए थे। प्रथम मिशनरी माना जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, केशव चंद्र सेन को। प्रथम मिशनरी किसको माना जाता है? तो प्रथम मिशनरी आपको केशव चंद्र सेन को माना जाता है। ठीक है, प्रथम मिशनरी केशव चंद्र सेन को माना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, जितना बार बोलिएगा कम होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरोजियो या कोई नहीं। ठीक है, तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष कितना निर्धारित किया गया? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का जो न्यूनतम वर्ष है वो आपको 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। शारदा कानून जिसको 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, उसके अनुसार लड़के एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? लड़का 18 एवं लड़की 14, लड़का 17, लड़की 15, लड़का 20, लड़की 15, लड़की 20, लड़का 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उस समय शारदा एक विवाह के तहत लड़का का उम्र विवाह का 18 साल और लड़की का 14 साल रखा गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? ठीक है, बहादुर शाह जबर, बख्त खां, ए और बी दोनों, एक नहीं है। तो देखिए एक ट्रिक हमने बताया था, इसका सारा नोट्स और PDF और वीडियो आपको बना दिया गया है। जो भी आपको JCRT जैक के किताब से आपको सिलेबस सब जेटेड का बनाया गया है और सब जेटेड का सिलेबस यहाँ पर बना दिया गया है। कुछ का बाकी है तो वो आपको बन रहा है, मिल जाएगा। तो हैंड रिटेन नोट्स JCRT जैक के किताब का प्रश्न बहुत कम बन रहा है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ से आएगा भर भर के, वहाँ से प्रश्न पूछेगा भर भर के, आपको बता दे रहे हैं, विश्वास रखिएगा। इसलिए वहीं से तैयारी करके जाइएगा। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो वहाँ तो प्रश्न मिलेगा हज़ारों, लेकिन आएगा 1-2 भी नहीं। लेकिन JCRT में अगर 50 को प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो 2 वहीं से आने का उम्मीद रखिएगा। तो वहाँ से देख लीजिएगा, सभी जितने भी आपको नोट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं सिलेबस, सबका नोट्स बना करके तैयार कर दिया गया है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वहाँ से ले करके पढ़ करके ही जाइएगा। प्रश्न बहुत कम है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आने वाले प्रश्न है। तो इसके लिए बताया था, देखिए दिव्या कानपुरना लखबे ठीक था, यानी दिल्ली से बेगम हजरत महल, बख्त खां, बहादुर शाह जफर और यहाँ पर बख्त खां थे। ठीक है, कानपुर ना मैंने कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे ने किया था। तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ है, ले लीजिएगा। तो विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों ने किया, राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कौन किया? नाना साहेब, तात्या टोपे, ए और बी दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों का नाम आता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नायक कौन थे लखनऊ में? ठीक है, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ से है। तो आपको एक चीज़ बताया गया था, दिव्या कानपुरना लखबे। क्या बताया गया था? दिव्या कानपुरना लखबे। लख से है देखिए लखनऊ और बे से है बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु, नीलांबर, पीताम्बर, कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु ने किया। किसने किया? सिंधु ने किया। संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कौन कौन शामिल थे? कान्हू, चांद, भैरव, सभी। तो संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ कान्हू भी शामिल थे, चांद भी शामिल थे, भैरव भी शामिल थे।
यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है। संथाल विद्रोह का राजा कौन था? देखिए संथाल विद्रोह में सभी का अलग अलग पोस्ट मिला हुआ था। सिंधु का अलग पोस्ट था, कान्हू का अलग पोस्ट था, चांद का अलग पोस्ट था, भैरव का अलग पोस्ट था। सब पोस्ट को, सब पद को अभी हम यहाँ पर बता देंगे। तो संथाल विद्रोह का राजा कौन थे? तो संथाल विद्रोह के राजा सिंधु को माना जाता है। मंत्री किसको माना जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा पोस्ट पद आपको दिखा देते हैं। संथाल विद्रोह में सिंधु को राजा माना जाता था, कान्हू को मंत्री माना जाता था, चांद को प्रशासक माना जाता था और भैरव को सेनापति चुना गया था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा पद को। भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला चाय बागान कब और कहाँ लगाया गया था? 1833 ईस्वी असम में, 1834 ईस्वी असम में, 1835 ईस्वी असम में, 1836 ईस्वी असम में। यहाँ एक देखिए कहाँ लगाया गया थी, तो क्लियर है असम, यानी सबका असम ही होगा। लेकिन कब लगाया गया था? तो इसके लिए 1835 ईस्वी को आप याद कर लीजिएगा। तो 1835 ईस्वी असम में लगाया गया था। ठीक है। कौन सी चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी? असम, टाटा, ताज़ा या लिप्टन? ठीक है, कौन सी चाय कंपनी पहली चाय कंपनी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा असम की कंपनी पहली थी। नील कैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है? नील अगर उगाना है तो उस क्षेत्र की कैसी जलवायु होनी चाहिए? आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या कोई नहीं। ठीक है, तो नील जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ आपको बताना है। 23 जून 1757, 22 जुलाई 1757, 21 मई 1758, 24 मई 1757। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध आपका हो गया 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और मीर जाफ़र के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच या कोई नहीं। ठीक है, तब प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध में किसका हार हुआ? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या कोई नहीं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में किसका हार हुआ था? तो यहाँ पे सिराजुद्दौला का हार हुआ था और अंग्रेजों का जीत हुआ था। इस तरह से यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट लगभग 20 प्रश्न 33 प्रश्न का आपको करवा दिया जा रहा है। आप डेली जुड़ करके यहाँ पे शाम को 8 बजे कर सकते हैं। और जो अभी तक सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, तो आपको जब भी यह वीडियो मिले यहाँ से नोट्स लेकर के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ओनली फॉर JCERT जैक का हैंड रिटन PDF बनाया गया है, जो हर सब्जेक्ट का यहाँ पर थ्योरी, सब्जेक्ट ट्रिकी सब कुछ कर दिया गया है, जिसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा अंक आप उठा सकते हैं। जो भी 2-4 नंबर से आपका रिजल्ट खराब होता था, यहाँ किसी तरह से आपका 20-25 मार्क्स बढ़ जाएगा, 60% आपका क्रॉसिंग हो जाएगा। अवश्य जुड़िएगा, वीडियो के अंत जुड़े रहें। धन्यवाद।